रेडियो चिनार 90.4 एफएम से मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। हर धड़कते दिल और परखती निगाह को मेरी तरफ से प्यार, मोहब्बत और खलूस भरा अस्सलाम वालेकुम। वजूदे जन से तस्वीर कायनात में है रंग, उसी के साज से है जिंदगी का सोज़े दरूं। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में खास पैनल तशरीफ आवर है और आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, आज हम वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करेंगे और भी बहुत सारा डिस्कशन होगा कि हमारे साथ जो खास पैनल आज है, सबसे पहले मैं आपको उनसे रूबरू करवाता हूं, उनकी जो इंट्रोडक्शन है वो आपसे करवाता हूं। जो खास मेहमान आए हैं, सबसे पहले मैं बड़े अदब के साथ और खुशी के साथ तमाम मेहमानों का वेलकम करता हूं कि वो आज रेडियो चिनार के स्टूडियो में आए और यकीनन उनकी तशरीफ आवरी से हमारे स्टूडियो को चार चांद लगे हैं। जो खास मेहमान हैं उनमें सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूंगा मिस मसरत कार जी का, जो कि प्रेसिडेंट है म्युनिसिपल काउंसिल सोपोर की। वेलकम करते हैं हम आपका मैडम। और दूसरी जो खास मेहमान है वो है मिस मदीहा मुश्ताक, जो कि एक लॉयर हैं। शी बिलोंग्स टू सोपोर और उनका भी हम वेलकम करते हैं। और एक और खास मेहमान है शाह इरफान, जो कि एक सोशल रिफॉर्मर है और सोसाइटी के लिए बहुत खूबसूरत काम करते हैं। इरफान साहब, आपका भी हम वेलकम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अपने व्यूअर्स को हम बताते चले कि आज जो हमने ये पैनल डिस्कशन यहाँ पे रखा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एट दिस पॉइंट इन टाइम हम सोसाइटी की जो डेवलपमेंट हो रही है उस पर तो बात करते ही करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम वुमेन एम्पावरमेंट पे भी बात करें। क्योंकि अगर हम देखें जो हमारा जो सोसाइटी में जो औरतों का रोल है, चाहे वो हम हमारे जो माहौल को देख के या अगर हम कहें कि जो हमारा रिलीजन है उसमें भी औरतों के हुकूक वाज़िया तौर पर बयान किए गए हैं। और आज की डेट में हम देखते हैं कि दुनिया के हर कोने में ख़वातीन ऐसे कारनामे करती है कि पूरी दुनिया उस पर नाज करती है। और आज हमने इस पैनल डिस्कशन में यही सोचा समझा इसी पे बात की जाए ताकि हम उन ख़वातीन तक भी ये बात पहुंचाए या उन मर्द हजरात तक भी ये बात पहुंचाए जो अभी भी ये सोचते हैं कि क्या ख़वातीन मर्द के बराबर है कि नहीं है। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे, जी हाँ, वो यही है कि डू वुमेन रियली ड्राइव द कश्मीरी सोसाइटी। सबसे पहले आगाज में मैं जानना चाहूंगा जो हमारी यंगेस्ट पैनलिस्ट है मदीहा मुश्ताक जी से, जो कि एक लॉयर है, कि वो इसके बारे में क्या सोचती है, समझती हैं और एज ए लॉयर आपकी एक्सपीरियंस क्या रही? First of all, thank you so much for having me here. And ये एक ऐसा topic है that I'm very happy to talk about because I don't feel like we get enough conversations upheld about this topic, even though सब बोलते हैं कि we are doing XYZ regarding this topic. I have this small tiny poem inside my head that I would like to read out. It goes like, God took the fragrance of flower, the patience of eternity, the grace and tender care of an angel, and the depth of an ocean. And when the masterpiece of God was thorough, he simply called it a woman. जब मानुषी चिल्लर से पूछा गया उनके मिस वर्ल्ड के क्वेश्चन में कि ऐसा कौन सा प्रोफेशन है which deserves the highest salary, she said कि जो प्रोफेशन है it is that of a mother, and that is what resulted in her winning the Miss World title. I feel like जो इस particular panel का जो topic है, whether women drive the Kashmiri society or not, I feel like it is limiting to the role of women when we say that they're only driving the Kashmiri society, because women are not only nurturers of this society but of the entire world. हमने तो सबने सुना होगा कि classrooms are the building blocks of a nation, but मुझे तो लगता है कि mother's lap is the building block of a nation. पूरी समाज की, पूरी society की सबसे पहली जो नरिशमेंट, अपब्रिंगिंग, इनकल्केशन ऑफ वैल्यूज किसी भी चीज से होती है तो वो माँ की गोद से ही तो होती है। आप पहला लफ्ज बोलना सीखते हो कैसे? जब आपकी माँ आपको सिखाती है, जब आपके पेरेंट्स आपको सिखाते हैं। मुझे तो ये भी लगता है कि व्हेन इट कम्स टू पेरेंट्स, a father is more focused on present. Your father will go out when we specifically talk about traditional gender roles, jahan pe let's assume for a second the women are not working, okay?
men go out, they're more focused on the present. They'll take care of your for example finances, they'll go out and earn. But women, when they are taking care of their children, they're taking care of the future, because whatever you're teaching them in that moment, they're exactly going to give that back to the society. Right. एक बहुत famous story तो आपने थॉमस एडिसन की सुनी ही होगी, that when there was an IQ test that was conducted on him, he scored below average, and his mother actually hid that progress report. And what happened was, she, even though all the schools rejected him, she hid that. And what she did was she educated the child herself. And look at the miracles. अभी तो एक बहुत बड़ा miracle वो है जिसके नीचे हम अभी बैठे हैं, the electricity, right? It was because it was the belief of a mother, it was the trust of a mother, and the pain that mother endures when it comes to bringing up a child. So yes, I do believe that women do drive not only Kashmiri society but every society for that matter. Because Absolutely, yes, I'll come back to you. और बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही, और हम अक्सर इस बात को मानते भी हैं. You know, it's everywhere in the world. कहते हैं कि जो माँ की गोद होती है वो एक बच्चे के लिए सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी होती है, क्योंकि वहीं से उसकी जो शुरुआत होती है, उसके जो वैल्यूज होते हैं वो वहीं से उसको मिलते हैं, और जब वो बड़ा होता है तो वो डेफिनेटली हमारी सोसाइटी के लिए एक रोल मॉडल बनता है. तो यहाँ पे मैं आना चाहूंगा मिस मसरत कार जी के पास, और यहाँ पे मैं अपने व्यूअर्स को ये बताऊं कि ये एक बहुत ही बड़ी मिसाल है कि आज की डेट में जो खवातीन हैं वो किसी से कम नहीं है, क्योंकि जो मसरत कार जी है प्रेजेंटली शी इज प्रेसिडेंट ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल सोपोर. तो मसरत जी, आपसे जानना चाहेंगे आपकी जो राय है वो इस बारे में क्या है, बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल सोपोर, बीइंग ए मदर और बीइंग ए वुमन, आप क्या समझती है, डू वुमेन रियली ड्राइव नॉट ओनली कश्मीरी सोसाइटी, अगर हम ओवरऑल बात करें? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने का और ऐसे मौजू को पे बात करने के लिए जिससे हमारा वजूद है. मेरा मानना ये है कि न सिर्फ कश्मीरी सोसाइटी को, होल यूनिवर्स, अगर हम अपने इस्लाम की ही बात ले लें तो हज़रत खतीजा से लेके अब तक जो औरतों का रोल रहा है, मुझे लगता है कि सारी कायनात औरत के वजूद पे ही है. बिल्कुल. जैसे अभी इन्होंने कहा कि मदर इज़ द फर्स्ट स्कूल, मैं बिल्कुल इनको सेकंड करती हूँ कि अगर हम ओवरऑल देखेंगे, या मैं अपनी मिसाल लूँगी, एक जो बच्चे में, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसमें जो सेल्फ कॉन्फिडेंस पहले बच्चे में, चाहे वो चलने से या क्रॉल करने से स्टार्ट होता, वो एक मदर देती है. तो मेरा मानना ये है कि एक बहुत अच्छा कोट है कि फादर कैरीज अ चाइल्ड इन हिज ब्रेन बट मदर कैरीज अ चाइल्ड इन हिज ब्रेन, हार्ट एज वेल एज ब्रेन. एंड वो ब्रेन में कैरी करने के लिए फादर के, वो मदर ही होती है कि जो उस बच्चे को उस फादर के ब्रेन में बिठाती है, उसमें एक चाह पैदा करती है कि मुझे इस बच्चे को कौन कौन सी फैसिलिटीज देनी है. राइट. ठीक है, उसकी एजुकेशन के लिए वो एक मदर होती है जिसके दिल में तड़प होती है कि मेरे बच्चे को किसी की कमी ना रहे. एज ए म्युनिसिपल प्रेसिडेंट मैं ये कहूंगी कि जो मैं अपने सोसाइटी के लिए सोचती हूँ या करना चाहती हूँ, मुझे नहीं लगता है कि अगर वहाँ पे, मैं नहीं कहती हूँ कि मेल नहीं कर सकते हैं, बट जो फीलिंग मुझे आती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ ए डे इट्स द वुमन हु इज द मोस्ट सफरर. चाहे वो आपने क्योंकि मुझे इंट्रोड्यूस ही किया कि म्युनिसिपल प्रेसिडेंट के नाम से मुझे किया, तो मेरा एक फर्ज बनता है कि मैं अपनी चेयर के बारे में भी बोलूं यहाँ पे. जी जी. तो वो चाहे सैनिटेशन के रिगार्डिंग हो, चाहे आपका कोई भी इशू हो, घर हो, कोई भी, क्योंकि म्युनिसिपल काउंसिल एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ से आपका वो कहते हैं ना, जन्म और मृत्यु दोनों का साथ होता है. इट्स द बेसिक इंस्टीट्यूशन एंड द लास्ट इंस्टीट्यूशन. आपकी बर्थ सर्टिफिकेट भी वहीं से निकलती है, आपकी डेथ सर्टिफिकेट भी वहीं से निकलती है, आपका जिंदगी का हर मरहला वहीं से गुजरता है. मगर उन हर एक मरहले में आपका मदर का एक एज ए वुमेन, चाहे वो मदर एज ए वुमेन मैं कहूँगी, बहन है, माँ है, बीवी है, कोई भी औरत हो, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है. क्योंकि कोई भी किसी भी सर्कमस्टेंसेस में जब भी किसी मेल को कोई भी मतलब स्ट्रेस हो, स्ट्रगल कर रहा हो, तो इट्स द ओनली वुमेन वो जो उसका सपोर्ट बनती. बिल्कुल. तो नटशल में हम यही कहेंगे कि जो खवातीन हैं वो हमारी सोसाइटी का एक अहम हिस्सा है, और वो जमाना अब चला गया कि जब कहा करते थे कि जो औरत है वो घर में किचन के लिए बनी है. और मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि जो खवातीन ये कहती हैं कि मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ,
वो दुनिया का सबसे डिफिकल्ट जॉब करती है। और यहाँ पे हमारे साथ एक और साथी है शाह इरफान साहब, इज अ सोशल रिफॉर्मर, सोशल एक्टिविज्म में भी है, बहुत काम करते हैं। तो आपसे इरफान साहब ये जानना चाहेंगे, इस सोसाइटी में आज की डेट में जहाँ पे जो खवातीन हैं वो मर्दों के शाना बशाना काम करके कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द सोसाइटी, आप क्या समझते हैं इस बारे में? क्या आप इसके साथ हमारे साथ इस बात में एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे? आपकी राय भी हम जानना चाहेंगे। पहले मैं शुक्रगुजार हूँ साहिल भाई आपका, दैट यू हैव रियली गिवन मी अ प्लेटफॉर्म where I could have my views, and being a member in the panelist, I would like to quote here. मुझे लगता है खुश हो जाएंगे हमारा फीमेल folk, दो पैनलिस्ट तो फीमेल्स ही हैं, मैं तो I'd put it in English. Behind every successful man there's a woman behind. Absolutely. है ना, there's a quote that behind every successful man there's a woman behind. Actually में क्या है कि वुमन का रोल है डेफिनेटली, मतलब एक नशोनुमा होना बच्चे का या एक नशोनुमा एक मेल का होना, इट डिपेंड्स ऑन फीमेल। फीमेल का कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में इतना है कि मुझे लगता है आई एम रियली शॉर्ट ऑफ वर्ड्स जिसे मैं बयान कर पाऊंगा, क्योंकि सोसाइटी तभी बनती है जब एक फीमेल का कंट्रीब्यूशन होता है सोसाइटी में। हमारी सोसाइटी इनकम्प्लीट रहेगी अगर फीमेल कंट्रीब्यूट ना करे, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, चाहे वो घर में रसोई में हो, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो जिंदगी में उठने बैठने में हो, चाहे वो बच्चे को डेवलप करने में हो, चाहे वो किसी भी रोल में हो, वुमन डेफिनेटली हैज गॉट ए रोल। हाँ, साथ साथ में बता चलूं कि अगर ये कहा जाता है कि माँ के पैरों तले जन्नत है, लेकिन जन्नत का दरवाजा जो है वो बाप से ही खुलता है, तो बाप का भी रोल साथ साथ में है। तो मुझे लगता है आई रिक्वेस्ट यू दैट समटाइम्स इन नियर फ्यूचर आई थिंक वी शैल हैव अ पैनल वेयरइन वी डिस्कस दैट बाप का भी क्या रोल है। एब्सोल्युटली, डेफिनेटली। तो आई डेफिनेटली रिक्वेस्ट यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म कि वो भी करें। हाँ, एक चीज मैं बेसिकली इस्लाम में क्या है, जैसे मसरत मैम ने अभी बोला, इस्लाम का हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का बोला उन्हें कि नहीं इस्लाम में क्या, इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस बेसिकली, राइट। तो हम जनरली बात जब करते हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में, हम बोलते हैं कि नहीं शायद वुमेन्स को बंद रखना है या ऐसे करना है, वो टोटल गलत एक ढकोसला है काइंड ऑफ अ थिंग। एक वाक़ा मैं बयान करना चाहूँगा यहाँ स्टूडियो में। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जो सहाबा थे, एक बार वो जाते थे मदीना शरीफ जाते जाते उन्हें एक खातून को देखा जो एक काइंड ऑफ ए बिजनेस वुमन थी, एक रोटी बेचती थी वहाँ पे और उसी से उसका गुजारा चलता था। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जाते थे वहाँ और उनकी वो सहाबा थे साथ में मदीना शरीफ जाते थे वो नमाज अदा करने के लिए, ही विल ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट कि मैं इससे ये रोटी खरीदूं और मैं रोटी टेस्ट करूं। मतलब क्या कहा जाता है, उनके होंठों से लबाब निकलता था जब वो रोटी टेस्ट करते थे। वाक़ा क्या होता है, 4-5 दिन होते हैं तो ये ले लेते हैं रोटी, आफ्टर 5-6 डेज ये फीमेल जो है ये वहाँ नहीं मिलती है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा को। बड़ा तशवीश होता है उनको कि यार ये क्यों नहीं है यहाँ पे, मतलब हम रोज रोटी लेते थे इनसे, हमें बहुत अच्छा लगता था। तो एग्जैक्टली 2-3 दिन के बाद इनको ये आया कि नहीं चलो मैं देखूंगा, आई सी अबाउट हर वेल बीइंग, वो कहाँ पे रहती है, क्या करती है। उसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जो सहाबा थे वो उनको गए वहाँ देखने के लिए, उनके घर उनकी खैर खबर पूछने के लिए। उसके बाद वाक़ा बयान ऐसे करता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उनके और सहाबा ने उन्हें दुआ की है वहाँ पे उसकी वापसी की। वजह ये कि ये जल्दी वापस आए सही सलामत और रोटी भेजे और हम खरीदें ये रोटी, तो हमें भी इस चीज़ का ये हो जाए, हम इस चीज़ का लुत्फ उठे। तो ये वाक़ा कंप्लीट है, मुझे लगता है इस लिहाज से ये करता है, ये एंडोर्स कि वुमन फोक का जो इस्लाम में है लाइक गो अहेड करना, वो तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे, वो तो सदियों से चला और यकीन मानिए आज की डेट में जब घर घर में एजुकेशन पहुंची है और जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, आप किसी भी शोबे में देखो हमारी जो खवातीन है किसी से कम नहीं है। और उन्होंने ये प्रूव कर दिया, मैं बार बार ये कहता हूँ, अपने शोज पे भी ये बात करते हैं कि जो हमारी खवातीन है उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया कि हम किसी से कम नहीं। यहाँ पे मेरे जहन में बशीर बद्र का एक बहुत ही खूबसूरत शेर आ रहा है। वो कहते हैं कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। ये मैं इट्स डेडिकेटेड टू ऑल द लवली लेडीज आउट देयर, जो हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। तो इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए मैं मदीहा से जानना चाहूंगा, यू आर वेरी यंग, यू आर ए लॉयर, और आप अभी आपने अपना करियर शुरू किया है, आपकी पढ़ाई रिसेंटली खत्म हुई है। बीइंग ए वुमन, क्या आप कुछ चैलेंजेस फेस करती है अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें, जो आप यहाँ पे पहुंचाना चाहते हैं हमारी ऑडियंस तक?
Pehle to, thank you so much for asking me that question. Thank you so much, because when I was on the way to this studio, I was exactly talking about this. Exactly. Law is something that I chose as a matter of choice. It was not something I chose as a plan because nothing else worked out. I chose this profession because I always have been feeling like there is really meager representation of women in the field of law. And मेरे law career को सबसे ज़्यादा support करने वाली मेरी माँ थी. The one person who always stood by my side, who has always supported my dreams. मुझसे भी ज़्यादा जिन्होंने मेरे सपनों में believe किया है वो मेरी माँ है. And I thank her so much for giving me the opportunity to do law. जब मैंने intern किया during my graduation, I've interned here, I've interned in Supreme Court, I've worked under really good lawyers यहाँ भी और कश्मीर में भी. Recently Karnataka High Court का एक beautiful precedent आया where they said that breastfeeding is an inalienable fundamental right of a woman. She has to feed her child. We've had innumerable legislations where they've said that women need protection. Domestic Violence Act, we have against acid attacks, we have DPSPs, we have fundamental duties. We have maternity benefits की कितनी legislations आई हैं because center and legislation now has come to a place where they understand, yes, women need more, women need protection. We have Article 14 and 15 जो इंश्योर करती हैं कि औरतों को reservation मिले. हमारे लोकसभा में कितनी reservation है. We have so many but unfortunately ground level पे अगर आप जो lower judiciary कहीं पे भी देखेंगे, women are not treated as equal. They're not smart enough. Because they are women, they are here because we क्या शो कराएंगे? You will never be as smart as the male lawyer. But Madhiya, I'll add one point here. जो आपके दिल में अभी बात थी वो आपने अभी यहाँ पे on record बोली. This is the platform जहाँ पे लोग आते हैं और अपने दिल की बात करते हैं. It's absolutely great. और जो आपने बहुत ही अच्छी बात बोली आगाज में कि आप अपनी माँ की वजह से आज जहाँ कहीं भी है, तो मैं आपकी माँ को अभी वो देख रही है मैं उनको एक ग्रैंड सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने हमारे सोपोर में एक ऐसी स्पीकर जो कहीं पे भी अपने दिल की बात कर सकती है, बीइंग अ वुमन. एंड मैं आपको बताऊं कि अभी आपने कोर्ट की बात की, बट जो हमारी जो ओवरऑल सोसाइटी है, थिंग्स आर चेंजिंग एंड दैट्स द रीजन वी ऑल आर हियर टुडे. एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर और अपने दिल की बात करने के लिए. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम being in this male dominated society जिसको कहा जाता था, things are changing now. वो टाइम बहुत जल्द आएगा, मुझे लगता है आ गया है. If you ask me, I feel it's just 1 or 2% less, we will be all equal. And बहुत अच्छा लगा आपने अपने दिल की बात कही और आपसे और भी बातें करेंगे. यहाँ पे मैं मसरत जी से ये जानना चाहूंगा कि आपने जब अपनी जिंदगी की शुरुआत की, यू आर ए मदर, और आप अभी ऑफ एयर भी हम बात कर रहे थे, यू आर ए हाउस वाइफ, आपको घर भी देखना है और अभी आपके कंधों पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बीइंग ए प्रेसिडेंट ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल सोपोर, और वहां पे लोगों को भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है. तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि हाउ डिफिकल्ट इट्स फॉर यू और हाउ इजी इट्स फॉर यू टू मैनेज एवरीथिंग, बीइंग ए वुमन, अपने बच्चों को भी देखना, अपने घर को भी देखना है और फिर म्युनिसिपल काउंसिल सोपोर को भी देखना एज ए वुमन. एंड आप क्या चैलेंजेस फेस करती है? साहिल साहब, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, न सिर्फ मेरे लिए जो वर्किंग लेडीज होती है, लेकिन एक हाउसवाइफ के लिए भी हर एक चीज़ मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है. Absolutely. बहुत ही. यहाँ पे मैं अप्रिशिएट करूँगी कि कहीं ना कहीं आपको मेल सपोर्ट की ज़रूरत होती है. विदाउट द मेल सपोर्ट आई थिंक ए वुमन इज इनकम्प्लीट. राइट. चाहे वो बाप हो, भाई हो, दोस्त हो, अहबाब हो, बट समवेयर यू नीड अ मेल सपोर्ट. विदाउट ए मेल सपोर्ट एक औरत में मुझे लगता है सक्सेसफुल नहीं बन सकती. चाहे वो फिर आपका सपोर्टिव बाप हो, हस्बैंड हो, बेटा हो, कहीं ना कहीं आपको जिंदगी के किसी भी मरहले में एक मेल की जरूरत पड़ती है. बट दैट डजंट मीन कि एक डोमिनेंस होनी चाहिए कि मैं आपको ये बोलता हूँ करने के लिए तो यही करो, एंड यू आर नॉट अलाउड टू डू दिस दैट. जैसे मैं मदीहा की एक बात को सेकेंड करूँगी कि जैसे इन्होंने कहा कि कोर्ट में ऐसा, ना सिर्फ कोर्ट की बात नहीं है, आप कहीं पे भी जाइए. मैं आपको छोटी सी मिसाल दूंगी क्योंकि ये सोपोर में चल रहा है तो मैं सोपोर की मिसाल आपको दूंगी. छोटी सी बात, यहाँ पे लड़कियाँ आजकल स्कूटी चलाती हैं, या मैं ड्राइव करती हूँ, या ये मदीहा भी ड्राइव करती होगी. अक्सर आपने देखा होगा कि जब कोई लड़का या मेल कोई भी ड्राइव करता है, कभी किसी के गाड़ी के सामने आएंगे,
अक्सर मैंने सोपोर में देखा है, जब भी कोई लड़की ड्राइव करती है तो जानबूझ के या तो उसकी गाड़ी के आगे गाड़ी खड़ी करेंगे, या तो कोई क्रॉस करने लगेगा, या तो बीच में खड़ा होके उसको बोलेगा कि मतलब ऐसे, या क्यों चला रही है, या तो ऐसे दिखाएगा इसको. अच्छा, मोस्ट ऑफ द मैन थिंक कि वी आर नॉट गुड ड्राइवर्स. मतलब मैं छोटी सी बात आपको कहूँ, व्हाट इज स्पेशल इन देम? और ये देखा गया है, यहाँ पे मैं आपकी बात को ऐड करूंगा, ये देखा गया है कि जो खवातीन है, लेडीज है, वो बहुत सेंसिबली ड्राइव करती है. lesser accidents. With a limit, लेसर एक्सीडेंट्स होते हैं. ना सिर्फ मैं ड्राइविंग की बात में मैंने की, इवन के ऑफिस में या इनकी कई खवातीन हजरात जज होंगी, जजमेंट देने के वक्त भी कई लोग उनको मतलब ऐसे सोचते होंगे ये क्या करेगी, और ये सोचते हैं कि बैक ऑफ द माइंड इनके कुछ चल रहा होगा. बेशक, क्योंकि औरत जब जॉब पे जाती है, वर्किंग आवर्स में भी बैक ऑफ द माइंड उसके फैमिली होती है, एब्सोल्युटली उसकी रिलेशंस होती है. न सिर्फ उसको अपनी काम का बर्डन होता है, बल्कि वो अपनी फैमिली को अपने माइंड और हार्ट में लेकर चलती है. स्टिल शी प्रूव्स शी इज द बेस्ट. और यहाँ पे मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगा कि वो जब वक्त था जब कहते थे कि जो खवातीन है उनको घर में ही रुकना है, घर में घर का काम, किचन का काम करना है, वो इसीलिए बनी है. और जो मर्द हजरात जिनके जहन में ये सवाल होता था, और जब उनके घर में कोई प्रेग्नेंट लेडी होती थी, तब वो एक गायनेकोलॉजिस्ट को ढूंढते थे, जो एक लेडी डॉक्टर है, जो एक वुमेन हो, उसको उसके पास जाना पसंद करते थे. तो यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा सवाल है, अगर हम अपनी लड़कियों को एम्पावर नहीं करेंगे, अगर हमारी बेटी कल डॉक्टर नहीं बनेगी, गायनेकोलॉजिस्ट नहीं बनेगी, जैसे मदिया है लॉयर नहीं बनेगी, जैसे हमारी मसरत जी अभी प्रेसिडेंट है एक म्युनिसिपल काउंसिल का, इन्होंने एक बहुत बड़ा भार अपने कंधों पे लिया है. एजुकेशन में आप देखिए, टीचर से आप देखिए, हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट्स में, किस जिंदगी के किसी भी शोबे को आप देखिए, अगर वहां पे लड़कियां नहीं होगी, औरत नहीं होगी, तो मुझे लगता है कि वो शोबा तब तक कंप्लीट नहीं होगा. और आप देखिए, लड़कियों ने दुनिया के कोने कोने में एक छोटे से गांव से निकलकर अपना नाम रोशन किया है, और ये इसलिए किया है क्योंकि वो भी बराबर है मर्द के, और उनमें भी ऊपर वाले ने वो पोटेंशियल दिया है, वो टैलेंट दिया है, एंड दे कैन डेफिनेटली प्रूव टू द वर्ल्ड दैट आई एम अ चैंपियन. राइट इरफान, यू वांट टू ऐड समथिंग? यस, आई विल सेकंड टू मसरत मैम जो अभी इन्होंने बोला कि यस, जिंदगी में कहीं ना कहीं मेल डोमिनेंस होती है या मेल की जरूरत पड़ती है. डोमिनेंस मैं नहीं बोलूँगा, मेल की जरूरत पड़ती है. आई डेफिनेटली सेकंड टू इट, क्योंकि मुझे लगता है ये जो लाइफ होती है जहाँ पर एक मर्द, औरत, बेटी, बाप, या मतलब अपोजिट जेंडर जिसमें भी आप ले लें, लाइक बेटा, मदर, मतलब भाई, बहन, बिल्कुल, ये बेसिकली एक स्कूटर के दो टायर होते हैं, वो ड्राइव द सोसाइटी. अगर हम ये सोच के चलेंगे कि नहीं स्कूटर एक ही टायर पे चलेगा, वो तो मुमकिन नहीं है. एंड बिफोर वी गो फॉर स्प्रेडिंग ऑल दीज नेगेटिविटीज, मुझे लगता है एक पॉजिटिव सोच होनी चाहिए. आई थिंक जो आपने अभी कहा कि बदलाव होने लगा है, बदलाव होने नहीं लगा है बेटा, बदलाव हो रहा है. बिल्कुल, बदलाव हो रहा है. आई टेल यू ऑनेस्टली, आई एम अ प्रेसिडेंट टू अ ग्रुप व्हिच आई हैव रिसेंटली परफॉर्म्ड, अभी भी बनाया मैंने रिसेंटली, जहाँ पर हम प्रमोट करते हैं बॉर्डर टूरिज्म को. एंड सिंस यू नो दैट ड्यूरिंग ऑल दीज 70 years वी हैव बीन गिवन ओनली 2 places to for अपना टूरिज्म के लिए, that is one is Pahalgam and another is Gulmarg. So I am into developing border tourism, and surprisingly I tell you honestly, we have almost 2-3 off-roaders, and off-roader female को include किया है. The purpose is this, that the message should be quite clear that yes, females are a part of everything, whatever we do. We have Shivani Reina, she hails from Jammu, but she is presently as HRD manager for one of the leading banks. She is one of the off-roader. We have Dr. Udyana karke, right. She who happened to be a BMO of Sopore. She is right now serving in Shiri. She is off-roader. We have 2-3 females again who are off-roaders with us. The purpose of having off-road and including females is this. Yes, definitely they should get a platform wherein they will not feel that हम कहीं we are somewhere lacking. एंड हमारी जो ये सोसाइटी है, अभी वी आर सेइंग थोड़ा सा बदलाव होने लगा है, मगर है तो कंजर्वेटिव सोसाइटी, तो अभी इस सोसाइटी में ये चीज उतरने में थोड़ा सा टाइम लगेगा. यहाँ पे things don't come overnight. It takes little time. So I think we have to be very positive with the time, the changing time, and inshallah Rahman, to every change inshallah Rahman it will be a better change. Absolutely, आपकी बात से मैं यहाँ पे सहमत हूँ, और ऐड ये करना चाहूंगा, जब अभी बात कर रहे थे आपके कुछ ऑफ रोडर्स आपके इस टीम में हैं, आप देखिए कि यंगेस्ट कमर्शियल पायलट ऑफ इंडिया, शी इज फ्रॉम बारामूला, बारामूला डिस्ट्रिक्ट से है, आयशा अजीज, और वो भी किसी घर की बेटी है, और उसके पेरेंट्स ने उसकी उस उड़ान में उसको एक सपोर्ट किया,
और दुनिया में उन्होंने नाम कमाया है। आप सुंबल में देखिए, वहां से एक लड़की निकली है, शी इज ए कमर्शियल पायलट। और आप किसी भी कोने में जाइए, जो कश्मीर की बेटी है, आज हम ये अपने व्यूअर्स को भी बताएंगे, वो किसी से भी कम नहीं है। I would like to add here one more point. थोड़ा सा टाइम लगेगा, we have to give the time इंशाल्लाह। राइट, we have to give the time, लेकिन जब टाइम की बात आती है और घड़ी यहाँ पे हमें भी इशारा कर रही है कि विराम लेने की जरूरत है, क्योंकि वक्त की कदर हमें करनी है, तभी वक्त हमारी भी कदर करेगा। लेकिन आखिर में मैं आप तीनों पैनलिस्ट से 30 सेकेंड्स की एक शॉर्ट मैसेज लेना चाहूंगा ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। तो शुरुआत हम मसरत जी से करेंगे। मैं ये चाहूंगी कि सोसाइटी में पहले तो आप घर से ही शुरू कीजिए, कि चाहे वो आपकी माँ हो, दादी हो, बेटी हो, उनका सपोर्ट कीजिए, उनका हौसला अफजाई कीजिए, कि जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत कम हो रहा है। इंशाल्लाह कमिंग फ्यूचर में, और इससे पहले भी लड़कियों ने दिखाया, अपना लोहा मनवाया है, वो न सिर्फ आपको फख्र महसूस करवाएंगी, आपकी शान में भी 4 चांद लगवाएंगी। मदिया जी, आपकी क्या मैसेज रहेगी? मेरी सबसे पहली मैसेज ये रहेगी कि वी फोकस ऑन जेंडर सेंसिटाइजेशन। जो जेंडर रोल्स हम जनरली एसोसिएट करते हैं जब हम व्हेन वी आर टीचिंग आवर चिल्ड्रन व्हाट इज़ व्हाट, हम जेंडर सेंसिटाइजेशन पे बहुत फोकस करें। दूसरी सबसे बड़ी बात जो आपने अभी सुप्रीम कोर्ट का एग्जांपल दिया, सबसे अनफॉर्चुनेट बात यह है कि वी स्टिल हैव नॉट हैड अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हु इज़ अ वुमन। So we are looking forward that in a few years inshallah we get to a place जहाँ पे women representation ज़्यादा हो, and we actually teach our children बहुत बचपन से ही that कोई किसी से ज़्यादा नहीं है, we're all equal। अल्लाह ताला की नज़र में भी equal है, तो it is important that we give that equal status to every person। आपकी क्या मैसेज रहेगी? I think they are already done। मुझे लगता है फीमेल फोक ने जो ये दिया, बट जाते जाते मैं एक शायर अर्ज करूंगा। आपकी सोबत में थोड़ा सा मुझे भी असर हो गया है। तो दैट शायर इज डेडिकेटेड टू ऑल वुमेन फोक हु आर अपकमिंग, मतलब एंटरप्रेन्योर्स अपकमिंग इन डिफरेंट फील्ड्स। तो शाहीन है, परवाज है, काम तेरा, तेरे आगे आसमान और भी है। सो कीप फ्लाइंग, डोंट कंसंट्रेट ऑन द नेगेटिविटीज, बी पॉजिटिव, कम अप विद अ पॉजिटिव थॉट, गो ऑन, प्लीज कीप ऑन गोइंग। जैसे एक गाड़ी है वो चलती रहती है, वैसे ही मेरी मैसेज ये रहेगी कि आप चलते बनो, इंशाल्लाह स्काई इज द लिमिट। एब्सोल्युटली। मैं अपने व्यूअर्स को बताऊं कि जो खास मेहमान थे मिस मसरत कार जी, मिस मदीहा मुश्ताक और शाह इरफान, मैं अपने पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं, और इसी उम्मीद के साथ कि हम पॉजिटिविटी पे कंसंट्रेट करेंगे और हम अपनी सोसाइटी को, जो आसपास की सोसाइटीज है, उनके लिए एक रोल मॉडल बनाएंगे। और जो भी खवातीन अभी हमें देख रही है, बस मैं इसी बात पे रुखसत की, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। Till the time we meet again, let's separate some love, separate some smiles. Thank you for watching. This is Radio Chinar 90.4 हर दिल की धड़कन।